हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रियल्टी गुरुजी। आज आपके लिए दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक प्रॉपर्टी तो वो जो बिल्कुल रेडी टू मूव इन है और जिसे अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो जिसमें आप एज सुन एज पॉसिबल शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि कंपनी ने उसकी सेलिंग शुरू नहीं की है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है अंडर कंस्ट्रक्शन, उसकी भी प्रॉपर्टी ने सेलिंग शुरू नहीं की है, बट दोनों की एंटिटी डिफरेंट है, इसलिए हम दोनों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी है बेस्ट टेक की तरफ से सेक्टर 79 में अल्टूरा के नाम से, और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है आशियाना कंपनी की तरफ से अमारा के नाम से सेक्टर 93 में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जिक्र करते हैं आने वाली दो प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है बेस्ट टेक कंपनी की अल्टूरा नाम से प्रोजेक्ट है और ये सेक्टर 79 के अंदर लोकेटेड है। ये प्रॉपर्टी तकरीबन 4 से 4.5 साल पहले फर्स्ट फेज में ऑलमोस्ट 50% सोल्ड थी। अब जो कंपनी का प्लान था कि आने वाले जब टाइम पे ये प्रॉपर्टी डिलीवर होगी उस वक्त वो 50% सेल पे करेंगे, सेल पे लगाएंगे और प्रॉपर्टी जो बची हुई यूनिट्स हैं उनको सेल करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अगर बारे में हम बात करें तो सेक्टर 79 के अंदर ये लोकेटेड है, ओसी के लिए अप्लाई कर दिया गया है, बट आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर ही इसकी सेलिंग वो शुरू करेंगे। आपको पहले इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन देख रहे हैं और अच्छी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, एक ब्रांड के साथ देख रहे हैं और 3 BHK 3+ सर्वेंट और 4 BHK प्लस सर्वेंट की कैटेगरी में देख रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट आपके बिल्कुल काम का हो सकता है। तो 1.5 से 2 महीने के अंदर इसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आएगा और हो सकता है कंपनी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जो डिटेल में हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन रहती है, जो रिफाइंड इन्फॉर्मेशन रहती है, वो वहाँ से यही क्लियर है कि आने वाले 1.5-2 महीने के बीच के अंदर ही इसकी सेल शुरू होने वाली है। सेक्टर 79 के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं अरावली फेसिंग जो प्रॉपर्टीज हैं। एक फ्लोर पर 4 यूनिट्स रहने वाली है। अप्रॉक्स 10 एकड़ या फिर 11 एकड़ कह सकते हैं, 10.75 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो आप इसको 11 एकड़ कंसिडर कर सकते हैं। 11 एकड़ के अंदर अप्रॉक्स 500 यूनिट्स हैं। और जो कंपनी का जो डिस्कशन है, कंपनी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनकी जो ऑलरेडी डिलीवर जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि बेस्ट टेक पार्क व्यू ग्रैंड स्पा सेक्टर 81 के अंदर और संस्कृति, ये इनके अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं और इससे भी रिफाइंड और इससे भी ज्यादा लग्जरी वो प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले हैं यहाँ पर, और इवन उससे ज्यादा फैसिलिटीज के साथ। यहाँ पर आपको 3 BHK 3+ सर्वेंट और 4 BHK प्लस सर्वेंट की यूनिट्स देखने को मिलेंगी। हालांकि कंपनी ने अपनी वहां पर पॉलिश कर दी है प्रॉपर्टीज को, जैसे कि मैंने आपको कहा कुछ टाइम के अंदर पोजीशन देने वाले हैं। तो जिस दिन वो प्रॉपर्टी अपने यहाँ सेल के लिए लॉन्च करेंगे उस वक्त इनका वहां सैंपल फ्लैट भी आप विजिट कर पाएंगे। एक फ्लोर पर 4 यूनिट्स देने के साथ आप ये देख के चलें, इस तरीके से यूनिट लेआउट डिजाइन किया उन्होंने कि मोस्टली जो यूनिट्स हैं उनकी वो अरावली फेसिंग है, और सिर्फ 7 टावर्स होने की वजह से जो इसका 1 एकड़ में 1 टावर से भी कम, मतलब उससे मतलब ज्यादा ओपन एरिया, आप ये कह सकते हैं मोर देन 80% जो एरिया है वो ओपन एरिया इस प्रॉपर्टी का रहने वाला है। तो ये हो गई हमारी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की बात, जहां आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देखते हैं। पर दूसरी तरफ एक और प्रॉपर्टी आने वाली है विच इज अंडर प्रोसेस, विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन, या फिर ये कह सकते हो बड़े इनिशियल स्टेज पे है, और वो है आशियाना कंपनी की तरफ से। आशियाना कंपनी कोई ये समझ लीजिए किसी पहचान की मोहताज नहीं है। गुड़गांव को अगर किसी ने बसाया है तो जिक्र हम करते हैं कि DLF का बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर, और उसमें मेजरली जो डेवलपमेंट्स रही हैं या जो नाम चमका है इस पूरे वर्ल्ड के नक्शे पर, वो DLF का बड़ा हाथ रहा। इसी तरीके से अगर भिवाड़ी में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके अगर अंदर में हाउसिंग, आशियाना हाउसिंग का अगर मैं नाम लूं तो वो गलत नहीं होगा। आशियाना हाउसिंग ने वहां पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स की हैं। आशियाना हाउसिंग जो है वो अपने बेसिकली फोकस हो जाता है कि वो किस तरह की प्रॉपर्टीज डेवलप करने वाला है, या तो सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टीज डेवलप करता है या किड्स सेंट्रिक जो प्रॉपर्टीज डिलीवर करते हैं। उसका एक एग्जांपल उन्होंने अभी सोना के अंदर जो डिलीवर हुआ अनमोल प्रोजेक्ट, उसके अंदर किड्स सेंट्रिक होम्स बना के उसने एग्जांपल दिया, जहां पे वो नॉर्मल प्रॉपर्टीज की फैसिलिटीज तो आपको देता ही देता है, साथ में वहां जो किड्स हैं उनके लिए फोकसली काम करता है। उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है आज के टाइम पे, उनका लर्निंग प्रोसेस कैसा रहेगा, उनका पॉइंट ये है कि उनको स्क्रीन से हटाकर कैसे उनको लर्निंग हैबिट में डाला जाए, उनकी जो फोकस क्या रहने चाहिए। अगर कोई सिंगर बनना चाहता है तो क्या हो, अगर कोई स्पोर्ट्स फील्ड में जाना चाहता है तो वो किस तरीके से उनको वहीं इन हाउस ही सारी फैसिलिटीज दे दी जाए, उनके इन हाउस ही सारे
कोचेज अवेलेबल करा दिया जाए, इसी तरीके से वो सेंट्रिक हाउस ने वहां बनाया। और उसी तौर पर सेम पैटर्न के ऊपर सेक्टर 93 में वो नए प्रोजेक्ट के साथ आने वाले हैं। हमारा हो सकता है कि उन प्रॉपर्टी का, उसके प्रोजेक्ट का, आने वाले प्रोजेक्ट का नाम हो 22 एकड़ के आसपास वो प्रॉपर्टी रहने वाली है, जिसमें अप्रॉक्स 1200 फ्लैट्स रहने वाले हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट और एक बड़ी टाउनशिप भी वो रहने वाली है। बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं उसमें। ग्राउंड प्लस 14 का वो लेआउट आपको देखने को मिलेगा जो स्टोरी बनाने वाले हैं। और साथ में वो फर्स्ट फेज लॉन्च करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे। इस तरीके से अप्रोक्स 250 जो फ्लैट्स होंगे पर फेज वहां पे वो लॉन्च करने वाले हैं। पहला फेज जो आएगा हो सकता है उसके अंदर वो कुछ बेटर पेमेंट लेआउट भी, पेमेंट प्लान भी वो आपको लॉन्च करें वहां पे। और देखने वाली बात होगी जब कंपनी की तरफ से और भी ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली वो भी हम लोग इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे नई वीडियो के अंदर। अब बात करूं वहां पे कि लेआउट कौन से रहने वाले, जैसे मैंने बेस्टेक में कहा 3 BHK 3+ सर्वेंट और 4 BHK प्लस सर्वेंट है, तो हमारे यहाँ पे भी एक 3 BHK विद 2 टॉयलेट, दूसरा लेआउट 3 BHK विद 3 टॉयलेट, और जो थर्ड लेआउट है वो रहेगा 4 BHK विद 4 टॉयलेट का। हालांकि उसके बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि कंपनी समझती है कि उल्लंघन होगा कानून का, रेरा का, अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन मार्केट में शेयर करती है बिना रेरा आए तो वो उसका वेट करेंगे। क्योंकि आशियाना के बारे में ये बड़ा फेमस है, वो कुछ एक एथिक कंपनी माना जाता है, उसको टाइमली डिलीवर मानी जाती है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन की। एक है जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, बेस्टेक कंपनी का प्रोजेक्ट है, और दूसरी तरफ है आशियाना कंपनी का प्रोजेक्ट, जो कि अभी टाइम लगेगा 3.5 से 4 साल उसको डिलीवर होने में। बट दोनों की एंटिटी आपको हो सकता है सूट करती है, क्योंकि कुछ लोग अभी फ्लैट में शिफ्ट होना चाहते हैं और कुछ लोग फ्यूचर प्लानिंग करके चलते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि इस एरिया को थोड़ा सा और डेवलप होने के लिए टाइम देना चाहिए, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी प्लानिंग करके चलते हैं। हो सकता है कुछ को फाइनेंशियल भी प्लानिंग हो, तो इसलिए जो सूट करेगी आपको उसके लिए आप अपना प्लान कर सकते हैं। दोनों ही बड़े ब्रांड की प्रॉपर्टीज हैं, दोनों ही अच्छी फैसिलिटीज के साथ आ रही हैं। लोकेशन दोनों के डिफरेंट है। यहां बेस्टेक प्रॉपर्टी की बात करूं अल्टूरा की, तो वो सोहना रोड की प्रॉपर्टी का SPR की और NH8 पे ज्यादा फोकस कनेक्टिविटी है। इधर मैं बात करता हूं अगर अमारा की, जो कि आशियाना कंपनी का प्रोजेक्ट है, उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहने वाली है पटौदी रोड से, द्वारका एक्सप्रेसवे से और NH8 से। तो ये थी इन दोनों प्रॉपर्टीज की डिटेल्ड में वीडियो। अब जैसे भी इनकी और इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे थे रियल्टी गुरुजी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।